एक रीज़न है क्यों हम लोग चैंपियंस लीग नाइट्स का वेट करते हैं, क्योंकि ऐसी रातें ना बारी बारी नहीं आती यार, ऐसे मोमेंट्स बारी बारी नहीं फेस करने को मिलते. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई टीम. हमारी टीम का काफ़ी वेनिला ही रहा है. वेनिला आई लाइक वेनिला. वाई? बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट सो मच एक्साइटमेंट कि कुछ भी हो जाए उसमें. नहीं भाई, ठीक है, जैसा गया बहुत बढ़िया. आई एम वेरी वेरी हैप्पी लिवरपूल का जहाँ पे अभी तक पोजीशन है चैंपियंस लीग में. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर गेम्स ऑफ डिफरेंट क्लब्स, इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग. एंड एज अ फुटबॉल fan, I think this is what we wait for, to see what is going to happen and what is going to unfold in front of our eyes. And that's what happened. Man City ने 2 गोल का लीड गवा दिया भाई. 2 गोल का लीड अगेंस्ट PSG. एंड गेस व्हाट, PSG की हिस्ट्री में जब भी वो 2 गोल से हार रही होती है ना, उन्होंने कभी कम बैक नहीं किया. सोचो, दे मेड देयर कम बैक भाई. कल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, व्हाट अ मैच, व्हाट अ नाइट इट वाज. एंड रियल मैड्रिड तो चलो जीत ही गया वेरी इजीली, लाइक 5-1. दे आर स्टार्टिंग टू शो दैट ठीक है, सीजन चाहे इतना अच्छा शुरू ना हुआ हो, बट नाउ दे आर बैक भाई एंड हैव टू टेक देम सीरियसली. सो ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट टू डिस्कस अबाउट रिलेटेड टू चैंपियंस लीग. एंड कहाँ हम देख सकते हैं लिवरपूल को आगे जाते हुए, एंड अबाउट रेस्ट ऑफ द क्लब्स एज वेल. दैट्स व्हाट वी गोना डिस्कस. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इट इन द वीडियो राइट नाउ. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. कल चैंपियंस लीग के काफ़ी सारे गेम्स हुए और उन सारे गेम्स में से सिर्फ एक ही मैच था जो टॉक ऑफ द टाउन बन पाया. दैट वाज मैनचेस्टर सिटी एंड PSG वाला मैच भाई. ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड. लाइक फर्स्ट हाफ में कोई भी गोल्स नहीं हुए. देन कम्स द सेकंड हाफ एंड पेप ग्वार्डियोला के दिमाग से एक बहुत ही अच्छा चीज़ निकलता है, दैट इज जैक ग्रिलिश. की भाई मैं सेकंड हाफ में लेके आता हूँ. ग्रिलिश आता भी है और इम्पैक्ट दिखाता भी है. आते ही गोल किया. बाय द वे, दैट गोल ऑफ जैक ग्रिलिश भाई कितने टाइम बाद मैनचेस्टर सिटी फैंस ने ग्रिलिश को स्कोर शीट पे देखा होगा. लाइक कॉमेंट डाउन बिलो, हाउ डिड इट फील टू सी जैक ग्रिलिश ऑन द स्कोर शीट. बिकॉज सही में 2024 में कोई गोल नहीं रहा बंदे का, और अभी तक प्रीमियर लीग में भी कोई गोल मारा नहीं है. या इंजरीज रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल यार, जितना महंगा ग्रिलिश पड़ा है तुमको, उसके हिसाब से आई डोंट थिंक उतना प्रोडक्टिविटी निकला है बंदे का. बट स्टिल कल ग्रिलिश ने इम्पैक्ट दिखाया, लेकिन 5-10 मिनट के लिए. लाइक पूरा टीम ही डाउन था. एंड डिफेंसिवली तो भाई मैन सिटी पता नहीं क्या कर रहा है, पर कर ही दिया ना यार. ट्रांसफर विंडो में देखो ना, लेफ्ट एंड राइट बस साइन पे साइन कर रहे हैं वो डिफेंडर्स कि हम दिखाएंगे तुमको, कम बैक करेंगे, अभी तुम रुको तो ज़रा. दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑफ मैनचेस्टर सिटी राइट नाउ. बिकॉज भाई जैक ग्रिलिश ने गोल किया, उसके बाद हालैंड ने गोल किया, जिसमें कि जैक ग्रिलिश का इन्वॉल्वमेंट भी था. 5 मिनट में गेम टर्न कर दिया कि हम दिखाएंगे तुमको, वी आर गोइंग टू लाइक शो यू हाउ इट्स डन, वी आर गोना मेक अ कम बैक. एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट में उन्होंने भी 2 गोल कर दिए भाई. लाइक दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द मैच. क्या हुआ? गोल कंसीड करने के बाद उनमें जान आ गई कि नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो. ब्रैडली बारकोला इज अ लाइव वायर. जिस तरीके से वो बंदा भागा और एनर्जी लेके आया टीम में, और क्या पास निकाला, डेम्बेले ने गोल किया. डेम्बेले के बाद ही बारकोला ने भी गोल कर दिया. मतलब आई एम जस्ट सेइंग, जिस तरीके से PSG लुक्ड अलाइव आफ्टर दे कंसीडर्ड दोस 2 goals, even though they had some threatening moments in the first half as well, but this is the second half that counts. This is the second half in which we wait for the excitement, and that's what happened in this particular match. Because भाई मैच एंडेड इन 4-2. लाइक दैट्स हाउ मैन सिटी लॉस. आई थिंक एंड में एडरसन ने तो सेव करना ही छोड़ दिया कि कर लो यार, मारो यार, क्या है, मतलब इतना प्रैक्टिस है नहीं, क्योंकि इतने सालों से मैनचेस्टर सिटी खेलता आ रहा है जहाँ पे एडरसन को ज़्यादा काम करना पड़ा नहीं, और इस सीज़न काफ़ी काम करना पड़ रहा है. एंड यू कैन सी दैट जिस तरीके से उनका सीजन ट्रेल कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बट येस, सेकंड हाफ में देयर वर मैनी शॉट्स दैट ही कुड हैव सेव्ड बट डिड नॉट एंड कुड नॉट. बट येस, डिफेंडर्स पे भी बहुत कुछ मैटर करता है, बट इट्स नॉट सीमिंग वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर मैनचेस्टर सिटी, एटलीस्ट at this moment. But like I said, उनका टाइम आने वाला ही है, because वो आएगा. They are signing players and let's see if they can gel or not, but at least this is what is going on right now with them. देन रियल मैड्रिड का भी मैच था अगेंस्ट सॉल्जबर्ग. भाई 5-1 हराया है. मैड्रिड इज़ बैक गाइज, इट्स बैक. एंड मेरे को ना इसीलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है. वो इसलिए बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को फाइनली हराया था. 2 लीग फेस में हराया है. अभी भी नॉकआउट गेम आगे, लास्ट 16 सब कुछ बाकी है. एंड मैड्रिड ऑब्वियसली हैज़ अ वेरी गुड चांस दैट दे आर गोइंग टू प्रोग्रेस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट राउंड एज वेल. तब आप सोचिए कि लिवरपूल का नेक्स्ट जो नॉकआउट मैचेस रहेंगे, नेक्स्ट लास्ट 16 के जो मैचेस रहेंगे, उसमें दे कैन कम अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल. एंड आई डोंट थिंक दैट we are going to get lucky twice. I'm not saying that we were lucky, but still I don't know, this is what scares me, because अगर आप फॉर्मेट के बारे में बात करोगे पूरे UEFA चैम्पियंस लीग का, जब
फॉर्मेट चेंज हुआ था भाई, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था. समटाइम्स जस्ट लेट थिंग्स बी, जैसे हैं रहने दो उनको. इतना थोड़ा ओल्ड स्कूल चले जाते हैं ना हम उस वे में कि इतना चेंजेस मत करो. लेकिन सही में बता रही हूँ, इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी अगर आप देखो ना लीग में जो चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग, अभी जो चैंपियंस लीग में चल रहा है, लास्ट मैच बिकम्स सो डैम इम्पॉर्टेंट बिकॉज there are so many teams that can just qualify in the top 8 in which they will not have to face the playoff round. तो 2 मैचेस वो स्किप कर सकते हैं and that means a lot क्योंकि इतना tightly packed schedule है. And there are some teams जो कि शायद प्लेऑफ में भी ना खेल पाए, एंड बाय दैट आई मीन मैनचेस्टर सिटी. करंटली दे आर ऑन 25th, सिर्फ 24 टीम्स ही आगे जाएंगे अगले राउंड में. एंड बाय दैट आई मीन जो 9th से 24th प्लेस पे हैं अभी टीम्स, जो भी क्वालिफाई करेगा 9th से 24th पोजीशन पे जो रहेगा उनमें प्लेऑफ होगा. तो 8 मैचेस होंगे, उनमें से 8 विनर्स चूज किए जाएंगे और वो 8 विनर्स ज्वाइन करेंगे जो कि टॉप 8 में एंड करेगा इस लीग में, जिसमें कि लिवरपूल और बार्सिलोना तो डेफिनेटली जा रहे हैं, बाकी काफ़ी क्लब्स ऑब्वियसली ज्वाइन करेंगे. तो जो टॉप 8 में फिनिश करेगा दे डू नॉट हैव टू गो इन द प्ले ऑफ राउंड. बट 9th से 24th में जो भी टीम्स रहेंगी उनको 2-legged मैचेस खेलना पड़ेगा, नॉकआउट मैचेस. तो ये होने वाला है और इसके लिए सब compete करेंगे. बट मैनचेस्टर सिटी के पास अभी सिर्फ एक मैच बचा है कि उसमें वो देखेंगे इफ दे कैन गेट द पॉइंट्स, बट उसमें भी एक गुगली है. मैन सिटी इज गोइंग टू फेस क्लब Brugge, however you want to pronounce it. They're going to face them in their last match and they are on 20th position right now with 11 points. And if City wins that match, they have to do like कुछ भी चाहिए अगर उनको चैंपियंस लीग से, दे विल हैव टू विन दैट मैच. और अगर वो मैच जीतते हैं तो दे विल बी ऑन 11 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू द क्लब ब्रूज पॉइंट्स. एंड देन गोल डिफरेंस मैटर करेगा. बट नो मैटर वॉट, क्लब ब्रूज के तो भाई 11 पॉइंट्स हैं ही. दे विल ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट मैच. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज व्हाट इज मेकिंग इट सो डैम एक्साइटिंग. लाइक एवरी क्लब हैज समथिंग टू लूज एंड समथिंग टू विन, समथिंग टू गेन, विच इज वाई आई थिंक द लास्ट मैचेस आर गोइंग टू बी epic, especially for me. Like as a Liverpool fan, I don't really have much to worry about, but I will have to see other matches. The neutral fan perspective भाई is going to be amazing honestly. वहीं अगर हम रियल मैड्रिड के बारे में बात करते हैं, उनका लास्ट मैच है ब्रेस्ट के साथ जो कि 13 पॉइंट्स पे है. मैड्रिड अभी 12 पॉइंट्स पे है. तो भाई ये भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि क्या होने वाला है. इवन दो मैड्रिड सीम्स लाइक द क्लियर विनर्स, बट कुछ भी हो सकता है. PSG ने कल धमाका कर दिया सिटी को हरा के एंड दे आर करंटली ऑन 10 पॉइंट्स. उनका जो अगला मैच है वो है स्टुटगार्ट के साथ एंड दे आर ऑल्सो ऑन 10 पॉइंट्स. तो देखना भाई क्या मजा आने वाला है मैचेस में बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू गिव इट देयर ऑल. बायर्न म्यूनिक और फेनूर का जो मैच हुआ भाई, डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दिस इज हाउ बायर्न इज गोइंग टू लूज अगेंस्ट माय मैनेजर्स एक्स टीम. लाइक दिस इज व्हाट हैपेंड. बट बाय द वे बायर्न का जो नेक्स्ट मैच है वो थोड़ा ईजी है. तो जिनके अगेंस्ट वो खेलने वाले हैं वो 0 पॉइंट्स पे हैं अभी. सो आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी मच लाइक डिफिकल्ट फॉर बायर्न म्यूनिक. आई थिंक दे विल बी एबल टू कम्पीट ईजिली इन दैट वन. वहीं अगर हम यूवेंटस का बात करते हैं, दे आर करंटली ऑन 12 पॉइंट्स एंड उनका नेक्स्ट मैच है बेनफिका के साथ जो कि 10 पॉइंट्स पे है. अगेन बोथ ऑफ देम हैव अ लॉट टू गेन एंड अ लॉट टू लूज. बट उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं यूवेंटस के, AC मिलान एंड इंटर मिलान, भाई दे हैव डन प्रिटी वेल इन दिस न्यू फॉर्मेट ऑफ UEFA चैंपियंस लीग. ऑनेस्टली टेलिंग यू, लाइक फॉर अ न्यूट्रल फैन एंड फॉर अ फुटबॉल फैन एंड फॉर अ चैंपियंस लीग फैन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी मैं बोल रही हूँ अगले जो मैचेस होने वाले हैं चैंपियंस लीग में वो सब देखना क्योंकि बहुत मेक एंड ब्रेक होने वाला है. लिवरपूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टॉप 8 के साथ तो हम नहीं खेलेंगे, जो कि प्रोग्रेस करेंगे नेक्स्ट राउंड में. लेकिन आई एम हैप्पी दैट हमको एटलीस्ट प्ले ऑफ में नहीं खेलना होगा, जो कि स्लॉट ने भी बोला दैट इट इज़ वेरी गुड दैट वी आर गोइंग टू स्किप अ राउंड. तो 2-legged मैचेस होने वाले हैं भाई एंड आई थिंक इट्स February 11th और 12th. आई थिंक दैट इज पहला लेग होगा इसी फॉर्मेट में एंड द नेक्स्ट लेग होगा February 18th और 19th. तो हम वो मैचेस एकदम स्किप करें बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी इन इट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. तो लिवरपूल को नेक्स्ट चैंपियंस लीग में, मतलब अभी जब लास्ट मैच हो जाएगा तब मार्च में खेलता देखने मिलेगा. लेट्स सी किसके साथ अपना ड्रॉ होता है, लेकिन January 31st को पता चलेगा कि प्लेऑफ्स में कौन किसके साथ खेलेगा. लिवरपूल फैंस के लिए अभी तक तो ठीक है, मैं मान गई, लेकिन मैं बता रही हूँ लास्ट 16 के साथ जब अपना मैच होने वाला है, आई डोंट थिंक द ड्रॉ इज गोइंग टू बी ईजी और व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू कोई भी मिल सकता है. इट कैन बी बायर्न, इट कैन बी मैन सिटी इफ दे magically make it to the last 16. Then it can be Madrid, like oh my god, it could be Madrid, it could be Juventus, it could be like anybody. So that's what I'm saying, that agle matches will make it even more harder for us. But
again, Champions League nights, this is what is very interesting about Champions League. That is why we like sit 1:30 बैठते हैं रात को मैचेस देखने, ताकि ये वाला थ्रिल मिल पाए जो कि कहीं और नहीं मिलता. लाइक दिस इज़ प्योर रियल लाइफ फुटबॉल दैट वी गेट टू सी. रियल लाइफ रियलिटी शो जो हमको देखने को मिलता है वो सिर्फ फुटबॉल प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं. आई मीन स्पोर्ट्स इन जनरल. ठीक है, बहुत बात हो गया चैंपियंस लीग के बारे में, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक. मैन सिटी कैन मेक इट टू द प्ले ऑफ राउंड्स और नॉट. लाइक लास्ट 16 के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट प्ले ऑफ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट डाउन बिलो. आई वुड लव टू नो व्हाट you guys think about it. That is the video, guys. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.